दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर विहार। देखिए अभी स्क्रीन के ऊपर ये है तिलापिया मछली। इस मछली का शिकार करने के लिए मैं आपको दो तरह का चारा बताऊंगा कि कैसे इस मछली का शिकार होता है। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिए और अच्छा से सुनिए ताकि आपको समझ में आए और बेहतर तरीके से शिकार करेंगे। ये चारा ऐसा है कि आप साल के 365 या 68 दिन शिकार कर सकते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी भी इस मछली का शिकार कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, इस मछली को शिकार करने के लिए दो तरह का चारा बताऊंगा। पहला चारा मैं आपको बताता हूं। अभी देखिए स्क्रीन के ऊपर ये है शैवाल। आप देखेंगे पानी के ऊपर ग्रीन कलर का ये शैवाल होता है। तो शैवाल जब आप देखेंगे ठहरा हुआ पानी में, ख़ास तौर से ये मिलेगा आपको। शैवाल को ले लीजिए और इससे चारा बनाइए। तो दोस्तों, आपको शैवाल वहाँ पे इस्तेमाल करना है जहाँ पर पानी में शैवाल नहीं हो। पहले से शैवाल अगर वहाँ पे नहीं है और वहाँ तिलापिया मछली है तो शैवाल से बना हुआ चारा आप वहाँ इस्तेमाल करेंगे। अगर शैवाल है तो फिर दूसरा जो चारा मैं बताऊंगा वो इस्तेमाल कीजिएगा। तो पहले मैं शैवाल से चारा बताता हूँ। तो दोस्तों, जब भी आपको चारा बनाना हो तो आप गेहूं का आटा लेंगे या मैदा लेंगे। उसके अंदर यानी जितना आपने गेहूं का आटा लिया है उसका आधा हिस्सा शैवाल आपको चाहिए, वो भी बिल्कुल बारीक मसला हुआ। अगर आपने सूखा मतलब शैवाल सुखा करके रखा है तो उसको मसल करके पाउडर बना दीजिए। अगर कच्चा शैवाल है, तुरंत पानी से निकला है, तो उसको हाथ से मसल दीजिए और जितना गेहूं के आटा है उसका आधा हिस्सा शैवाल आपको इस्तेमाल करना है। और गेहूं के आटा में शैवाल को अच्छा तरीक़ा से मिला देना है। जितना अच्छा तरीक़ा से मिलाएंगे तिलापिया मछली का शिकार होगा। तो दोस्तों, गेहूं के आटा में शैवाल को मिलाना है। इसके अलावा उसमें थोड़ा सा सोयाबीन, 4-5 टुकड़ा जो सब्ज़ी बनाने का सोयाबीन होता है वो वाला 4-5 आप दाना पाउडर बना करके मिला सकते हैं। बस ये तिलापिया मछली का चारा तैयार हो गया। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, आपको इस चारा का वहाँ इस्तेमाल करना है जहाँ पानी में पहले से शैवाल नहीं है और तिलापिया मछली है। ग्राउंड बेट में आप इसी चारा का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर शैवाल नहीं होगा। तो दोस्तों, एक चीज़ ख्याल कीजिएगा, जब भी इस चारा का इस्तेमाल कीजिएगा तो आप थोड़ा थोड़ा भुरभुरा किस्म का चारा में से बचा करके अलग रखिएगा ताकि आप पानी में डाल सके मछली को इकट्ठा करने के लिए। अब इसके बाद दूसरा चारा तिलापिया मछली के लिए, जहाँ पर शैवाल है तो मछली को वहाँ नेचुरल चारा मिल जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताना ज़रूरी है दोस्तों, अगर जहाँ शैवाल नहीं है वहाँ पर आप फिशिंग हुक में डायरेक्ट शैवाल लपेट करके तिलापिया मछली का शिकार कर सकते हैं। तो आप फिशिंग हुक में शैवाल जब लपेटेंगे तो बाहर से उसको धागा से बांध देंगे या एक फिशिंग हुक के ऊपर रबड़ बांध के रखिए। जब आप शैवाल लपेटिए, रबड़ को उसको लपेट करके बांध दीजिए ताकि शैवाल जल्दी से नहीं खुले। ध्यान रखना है कि शैवाल से फिशिंग हुक छिपा रहना चाहिए। अब मैं दूसरा चारा आपको बताता हूँ। दूसरा चारा वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ पहले से शैवाल है। तो आप अगर वहाँ पे शैवाल डालेंगे तो मछली चारा खा भी सकती है और नहीं भी खाएगी, क्योंकि उसको नेचुरल चारा वहाँ मिला है। शैवाल पानी में है तो मछली खा रही है। अब आप अलग से चारा डालेंगे तो हो सकता है शिकार में आ जाए और नहीं भी आए। तो यहाँ एक दूसरा चारा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आपको गेहूँ के आटा में, देखिए स्क्रीन के ऊपर, ये है झींगा, जिसको श्रिम्प भी बोलते हैं। तो ये झींगा जो है, आप इसका ऊपर का छिलका निकाल देंगे और यानी 1 कप आपने गेहूं का आटा लिया है तो उसका चौथा हिस्सा, यानी 4 हिस्सा करने में जितना आटा आएगा उतना आपको झींगा का जो मांस है उसको मसल करके गेहूं के आटा में मिलाना है। 1 कप गेहूं के आटा में 4 हिस्सा कर दीजिए। 4 हिस्सा करने के बाद से जितना हिस्सा आ रहा है उसके बराबर झींगा का मांस ले लीजिए। उसको लेने के बाद से 1 कप गेहूं के आटा में उसको मसलिए, अच्छा तरीक़ा से मिलाइए। और उसमें मुर्गी का जो अंडा होता है, उसका जो अंडा तोड़ने के बाद से येलो कलर का निकलता है, जिसको हमारे तरफ बोलते हैं जर्दी। तो जर्दी जो है येलो कलर का जो है वही वाला चारा में आप मिलाइए।
1 कप आपने आटा लिया है तो उसमें वो येलो कलर का मुर्गी का अंडा के अंदर का जो है वही मिलाइए, मिला कर के गूँधिए। अगर ज़रूरत पड़ता है तो थोड़ा-सा पानी डालिए। दोस्तों इसके हिसाब से आप कम या ज़्यादा चारा बना सकते हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो आप और चारा बनाएँगे तो और आप मटेरियल इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों इसके हिसाब से आप कम या ज़्यादा चारा बना सकते हैं। आप चाहें तो कम चारा बनाएं। तो जो मटेरियल मैं जितना बताया आपको, इसके लिए मैं बोला था शुरू में कि आप वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए। तो जितना बताया उसके हिसाब से आप मटेरियल कम कम मिला करके कम चारा बनाएंगे। अगर ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा मटेरियल मिलाइए। दोस्तों इस चारा को पहले कम बनाइए और इस्तेमाल कीजिए शिकार के लिए। अगर आपको फ़ायदा पहुंचता है तो ज़्यादा चारा बनाइए, ज़्यादा मछली का शिकार कीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको शिकार मिला है दोस्तों तो प्लीज़ वापस आकर के हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि शिकार मिलता है तो आप वापस आकर के हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। इतना तो आपको करना ही चाहिए। दोस्तों आपको शिकार मिलता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको शिकार मिला और किस चारा से मिला, उसका आप विवरण ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ हमेशा अच्छा चारा अपलोड करने के लिए ताकि हमारे व्यूअर उससे शिकार कर सके। ओके दोस्तों, सुंदर बिहार देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।